जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, सफल लैंडिंग हुई चांद के ऊपर, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया। सब लोग खुशियां मना रहे थे, यहाँ तक कि मोदी जी बीच में आकर के झंडा लहरा रहे थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर गर्व और हर्ष में डूबे देश के लोग यह जानकर हैरान हो सकते हैं इस मिशन में काम करने वाले कई इंजीनियर्स किस संकट से जूझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दरअसल चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। रिपोर्टर्स के मुताबिक रांची में एचईसी के इंजीनियर्स ने ही इसरो के ऑर्डर पर मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। इसरो ने एचईसी कंपनी को मोबाइल लॉन्चिंग पैड सहित कई उपकरण बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने दिसंबर 2022 में तय समय सीमा से पहले इसरो का ऑर्डर पूरा कर दिया था। कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले को लेकर मई 2023 में फ्रंट लाइन नाम की इंग्लिश वेबसाइट ने खबर चलाई थी। इसमें बताया गया था कि कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कर्मचारी रिश्तेदारों से उधार लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एचईसी कंपनी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से 1000 करोड़ रुपए के लिए निवेदन कर चुकी है। इस पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, पिछले 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। इससे ज्यादा हिला देने वाली खबर और कुछ नहीं हो सकती और कम से कम अब तो दे देनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ बोनस देना चाहिए था कि भाई इतना बड़ा काम हो गया, दुनिया में डंका पीट गया और अब भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन 17 महीने बहुत ज्यादा होते हैं साहब। किसी का 1 महीने की सैलरी ना आए, 2 महीने की सैलरी ना आए तो उसका सारा घर का बजट गड़बड़ा जाता है और यहाँ तो फिर भी 17 महीने हो गए हैं। मोदी जी विदेश से आए और विदेश से आते ही सीधे बेंगलुरु गए, दिल्ली नहीं उतरे। वह बेंगलुरु गए और बेंगलुरु में जा करके वहां पर रोड शो किया। कायदे से रोड शो तो इसरो के वैज्ञानिक को करना चाहिए था, लॉन्च तो इसरो के वैज्ञानिक ने किया है। मोदी जी ने थोड़ी ना उसको बटन दबा करके ऊपर भेजा। लेकिन देखिए मोदी जी रोड शो करते हैं, वहां पर भाषण देते हैं। सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद में इसरो केंद्र के अंदर पहुंचते हैं और वहां वैज्ञानिकों के लिए सैल्यूट की बारिश कर देते हैं। उनके श्रम को सैल्यूट, उनके धैर्य को सैल्यूट, उनकी लगन को सैल्यूट, उनकी जीवटता को सैल्यूट, उनके जज्बे को सैल्यूट। उसके ऊपर से जहां विक्रम लैंडर के पांव पड़े चांद पर, उस जगह का नामकरण शिव शक्ति, जहां चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी, तिरंगा पॉइंट। ऊपर से हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
मोदी जी ने सच कहा, हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है। भारत चांद पर पहुंच गया और भारत का गर्व चांद पर पहुंच गया। यह पवित्र समय है। वैसे तो पूरा अमृतकाल ही पवित्र है, पर यह विशेष रूप से पवित्र समय है चांद पर शिव शक्ति के अवतरण का। ऐसे समय पर सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए रुपए पैसे की भौतिकवादी बातें छेड़ना भारतीय संस्कृति के स्वभाव के विरुद्ध है। यह राष्ट्रीय गर्व का अवसर है। इस अवसर पर हिसाब किताब की बातें कोई न छेड़े। कोई ना पूछे कि भाषण और सैल्यूट के अलावा मोदी जी ने अंतरिक्ष शोध और इसरो को क्या दिया है। मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बनाने वाली हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। हालांकि फिर भी मिशन लॉन्च हुआ। बड़े मिशनों के बजट में 32% की कटौती कर दी गई, फिर भी मिशन कामयाब हुआ। पर सच्चाई यह है कि इस मिशन की कामयाबी के लिए मोदी जी की मेहनत के सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है। मिशन के कामयाब होते ही उन्होंने संस्कृत में हिंदी में भाषण नुमा संदेश दिया। विदेश में बार बार मिशन की सफलता का गौरव गान किया। देश पहुंचते ही बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मिशन के महत्व पर भाषण दिया। इसरो केंद्र में पहुंचकर भावपूर्ण भाषण भी दिया और चांद पर भारत के प्लाटों का भी नामांकन किया। दिल्ली पहुंचकर हवाई अड्डे पर फिर स्वागत कराने के बाद मिशन की सफलता का बखान किया, यानी फिर भाषण दिया और आगे 2024 के चुनाव तक मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का बखान करने का वादा किया। इतना सब तो कर दिया मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लिए, और क्या चाहिए। मोदी जी ने कहा चांद पर तो पहुंच गए, इसरो केंद्र में जाकर बधाई भी दे दी, भावुक भी हो गए। चांद दिल्ली से, राजधानी से साफ दिखाई देता है, लेकिन मणिपुर के साथ दिक्कत है, जहां मोदी जी अभी तक नहीं पहुंच पाए। सही बात है, जाए भी क्यों वहां पर। वोट बैंक बस चांद पर जाने से बढ़ेगा, मणिपुर जाने से नहीं। मणिपुर जाने से तो घट भी सकता है, चांद पर जरूर जाए, देश के गौरव की बात है, पर मणिपुर भी तो आए, वह तो देश की बात है। लेकिन अगर आज हम देखें तो विज्ञान से बड़ी चुनौती समाज और राजनीति के क्षेत्र में है, क्योंकि चांद से ज्यादा बड़े खाई गड्ढे हमारी सरकार की नीतियों ने धरती में खोद दिए हैं। चांद के इन गड्ढों से पार पाना वैज्ञानिकों के लिए शायद आसान होगा, लेकिन आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, सांप्रदायिकता की समस्या हमारे देश में बढ़ रही है, उनसे पार पाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। याद रहे कि मोदी सरकार को भी इस बार 2024 में मिशन 3 ही लॉन्च करना है। और मोदी जी मिशन 3 की सफल लैंडिंग कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।